आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में क्यों जरूरी है? अगर हम अपने आसपास के लोगों के बारे में जानें तो आपको पता चलेगा कि आज का इंसान आधुनिकता की ओर कितनी तेजी से दौड़ रहा है। आधुनिक इंसान की आस्थाएं इतनी कमजोर पड़ गई है कि वासनाएं और दुर्व्यवहार की घटनाएं चरम सीमा पर है। आजकल समाचार पत्र की ज्यादातर पन्नों पर लूट, चोरी, रेप, धोखेबाजी जैसी घटनाएं देखी जा सकती है। न्यूज पर बहुत सी दिल दहला देने वाली घटनाएं देखी जा सकती है। अगर एक पल के लिए भी इंटरनेट, सोशल मीडिया के बारे में सोचा जाए तो हमें मालूम होगा कि सोशल मीडिया के जाल में फंसकर नादान लोग हमारे धर्म संस्कृति का विनाश कर रहे हैं। प्रकृति कितनी सुंदर है, यहाँ के जंगल, जल कितना अप्रतिम है, लेकिन इंसानों ने धरती को भी नहीं बख्शा। नई नई आधुनिक गतिविधियों के विकास के लिए इंसानों ने समय समय पर धरती को हानि पहुंचाई है। इसी के परिणाम स्वरूप पूरा पर्यावरण प्रदूषण, आम्ल वर्षा, अतिवृष्टि, ओजोन का कम होना, ऐसी बहुत सी समस्याओं से यह विश्व जूझ रहा है। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि हमारा आधुनिक विज्ञान भौतिक सुख सुविधा जुटाने तक ही सीमित रह गया है। आधुनिक विज्ञान हमें भौतिक सुख सुविधा जरूर प्रदान करता है, लेकिन हमें यह मानसिक रूप से कमजोर बना रहा है। धर्म रक्षा, विश्व कल्याण जैसी भावनाओं का पूरी तरह से विनाश हो चुका है। टेक्नोलॉजी हमें किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है, इसके उदाहरण के रूप में आप जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले को देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं आधुनिकता की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, पर आपको सच्चाई से रूबरू कर रहा हूँ। भारतवर्ष में पुरातन काल से ही अध्यात्म की शिक्षा दी जाती थी। इसके प्रमाण आर्यभट्ट, नागार्जुन, ऋषि मुनि इनके रूप में देखे जा सकते हैं। आज कोई गरीबी से पीड़ित है तो कोई मानसिक रोग से, तो कोई पैसे के घमंड में डूबा है। आज इंसान खुद से ही कितना अनजान जान पड़ता है और दूसरों के लिए कितना हैवान जान पड़ता है। क्यों? क्योंकि आज के इंसानों ने प्रेम, आदर जैसी भावनाओं का त्याग कर दिया है। काम, क्रोध, मोह, लोभ रूपी राक्षसों ने उसके मन पर कब्जा कर लिया है। उसे एक पल के लिए भी शांति की प्राप्ति नहीं होती। वो आत्मिक शांति के लिए दर दर भटकता है, लेकिन उसे शांति नहीं मिलती। हम किसी भी चीज की इच्छा क्यों रखते हैं? जरूर संतुष्टि पाने के लिए। तो क्या उस चीज से संतुष्टि होती है? नहीं। अगर उस पदार्थ से संतुष्टि होती तो उस पदार्थ का भोग करने के बाद हमें नए पदार्थ की इच्छा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक पदार्थ का भोग करने के बाद हमें दूसरे पदार्थ की इच्छा हो जाती है, दूसरे के बाद तीसरे की। यह क्रम मृत्यु तक चलता रहता है। तो जीवन में ऐसा क्या करें कि जिससे सुख, शांति और आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया जा सके? आध्यात्मिक ज्ञान की ओर आपका पहला कदम है खुद को और ईश्वर को जानने की कोशिश करना, क्योंकि आप उस महान परमात्मा के अंश हैं। आत्मा में ही परमात्मा वास करते हैं। अपने मन में छुपे काम, क्रोध, मोह, वासना को त्याग कर अच्छे विचारों को स्वीकार करना और ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव का होना, यही अध्यात्म है।